दिखावा करना इस खित्ते यानी सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर का खासा रहा है। यहाँ अमीर तबका अपने स्टेटस का रोब जमाने के लिए दौलत की बेपनाह नुमाइश करता दिखाई देता है। ऐसा ही है एक दिखावा भारत के एक अरबपति ताजर और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी के यहाँ भी दिखाई दिया। और इसी दिखावे और दौलत की अंधी नुमाइश की वजह से अनंत और राधिका की शादी भारतीय मीडिया के अलावा दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। भारतीय मीडिया के बकौल जो शादी का कार्ड यानी एक शादी का दावतनामा बनाया गया, सिर्फ उसकी कीमत 7 लाख रुपए थी और अंबानी खानदान के लिए सबसे महंगा कार्ड भी करार पाया। सिर्फ यही नहीं कि दावतनामे के साथ मेहमानों को 10 से 12 हज़ार की एक चादर और सोना समेत यानी ज्वेलरी समेत जो कीमती तोहफ़े हैं वो भी दिए गए। बरतानवी जरीदे द गार्डियन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर खर्चा तकरीबन $600 मिलियन आया है। द गार्डियन के मुताबिक अनंत अंबानी की शादी पर खर्चा मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी से ज़्यादा है। ईशा अंबानी की शादी पर तकरीबन $100 मिलियन लागत आई थी। अब अनंत अंबानी की शादी में दुनिया जहां की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात को बुलाया गया, जिनमें इवांका ट्रंप, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, इसी तरह जॉन सीना और भूटान के शाही ख़ानदान के अरकान शामिल थे। शादी से पहले प्री वेडिंग इवेंट्स का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकारा रिहाना, कैटी पेरी और जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया। अमरीकी गुलकार जस्टिन बीबर ने तो शादी में शिरकत के लिए अकेले ही 83 करोड़ रुपए वसूल किए, जो रिहाना के तकरीबन 41 करोड़ मुआवजे से 2 गुना है। फोर्ब्स के मुताबिक मारूफ गुलकारा रिहाना को $6 मिलियन अदा किए गए। नाइजीरियन गुलकार जो रीमा है, उन्होंने एक गाने 25 करोड़ भारतीय रुपये मुआवजा वसूल किया। मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी पर पैसा पानी की तरह बहाया और बैरून मुल्क से फनकारों को बुलाया गया, जिस पर करोड़ों रुपए लुटाए गए। लेकिन आखिरकार जब मुलाजमीन को तोहफ़ देने की बात तो उनका बड़ा सा दिल छोटा सा होकर रह गया। तफसीलात के मुताबिक मुकेश अंबानी ने शादी पर आने वाले मेहमानों पर तोहफ़ की बारिश की। दुल्हे के दोस्तों को 2 करोड़ रुपए की कीमती घड़ियाँ तोहफे में दी, तो दूसरे को सोने की जो चेन्स है वो भी दी गई। लेकिन जब मुलाजमीन की बारी आई तो उन्हें चंद हज़ार का तोहफा थमाकर अपने गले से ज़िम्मेदारी का बोझ उतार दिया गया। मुलाजमीन को इस मौके पर तोहफे का डिब्बा मिला, लेकिन जो ही डिब्बा खोला जाता है तो इसमें से महंगे तोहफ़ की बजाय डिब्बे के अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम की निमकों के 4 पैकेट्स, मिठाइयों का एक डिब्बा और एक चांदी का सिक्का निकलता है। यानी कहने का मकसद यह है कि वो मुकेश अंबानी जिसने दिल खोल कर मशहूर शोबिज़ और सियासी शख्सियात को अपने बेटे की शादी पर नवाजा, उनका दिल अपने मुलाजमीन के लिए अचानक से इतना छोटा हो गया। यही वजह है कि मुकेश अंबानी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यही पैसा जो शादी पर जिस अंदाज में लुटाया गया वो फलाही कामों में दिया जा सकता था। दुनिया के बड़े बड़ी अमीर शख्सियात दौलत को फजूल नहीं बल्कि फलाही कामों में खर्चती हैं। बिल गेट्स की बात करें तो उनकी मजमूई दौलत का अंदाज़ा तकरीबन $85 अरब लगाया गया है, जिसमें से वो अब तक फलाही कामों पर अपने फलाही इदारे बिल एंड मेलिंडा गेट्स के ज़रिए $28 अरब अतिया कर चुके हैं। जबकि बिल गेट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके करीबी दोस्त और दुनिया की तीसरी बड़ी अरबपति शख्सियत वॉरेन बफे, जिनकी दौलत का अंदाज़ा $47 अरब लगाया गया है, अब तक $11 अरब चैरिटी की मद में दे चुके हैं। इसी तरह फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग, जिनकी दौलत का अंदाज़ा $41 अरब लगाया गया है, मार्क ज़करबर्ग $1.6 अरब फलाही कामों के लिए वक्फ कर चुके हैं। इसी तरह अरब दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल, जिनके असासों की मालियत तकरीबन $32 अरब लगाई गई है, उन्होंने अपनी तमाम दौलत खैराती कामों के लिए वक्फ करने का ऐलान करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। शहजादा वलीद बिन तलाल अपनी दौलत में से अब तक $3.5 अरब फलाही कामों पर खर्च कर चुके हैं और तकाबली जायज़े से फ़र्क साफ ज़ाहिर है। जो हमारा थीसिस है इस खित्ते में, जो पॉम्प एंड शो का मामला है, वो जिस अंदाज में बढ़ता चला, जिस अंदाज में दिखावे का एलिमेंट सराहियत कर चुका है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ऊपर से नीचे तक आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।